हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू एनर्जी, न्यू ब्लॉग। सो आज भाई ना अपन ऑलरेडी एकदम प्रिपेयर हो के आए। मैं आपको बताता हूँ आज का टॉपिक है भाई, वक्त दिखता नहीं लेकिन सब दिखा देता है। भाई ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा जोर डालो, दिमाग से सोचो अपने आप को। मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो समझ जाओगे भाई। मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ भाई, टाइम जो है ना उसके जैसा कोई दूसरा टीचर नहीं। वो आपको सिखाएगा और आपको ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं, एकदम ऐसा सॉलिड बनाएगा भाई। दैट इज द पावर ऑफ टाइम। लेकिन आपको उसको वो जो सिखाना चाहता है वो सीखने की चाह होनी चाहिए। वो टाइम जो गुरु होता है ना, गुरु वो ऐसे स्टूडेंट को ना निचोड़ता है और उसमें से अच्छा ही बाहर निकालता है। वो है वो। और दूसरा चीज, हम लोग कहते हैं ना ये मेरा है, वो मेरा दोस्त है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे घर वाले हैं। टाइम वक्त आने पर ना सबके असली चेहरे आपको दिखाएगा। हम ही एक होते हैं ना जिनको वो चीज नहीं, यार ये कैसे हो सकता है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। वंस यू एक्सेप्ट द थिंग ये ऐसे ही है लोग, वो विष आप पी गए ना भाई, दुनिया में सरवाइव कर जाओगे किसी भी कंडीशन में। लिख के ले लो, लिख के ले लो ये बात। वक्त क्या होता है, जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होगा ना, सब लोग आएंगे भाई 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 भाई। थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू होने दे भाई, पता चल जाएगा कि कौन है। और रोना नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मत रोना कि नहीं मेरे बुरे टाइम पे ये नहीं। बुरा टाइम है, अच्छा टाइम भी आएगा। और उस वक्त ध्यान रख कि किसको कितना एंटरटेन करना है भाई। ये जिंदगी की सीख है, जिंदगी के क्लासरूम में मैंने सीखा है। अगर आपको भाई, हम लोग ना कई सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं, लेकिन लाइफ में कैसे जीना है ये लाइफ से ही सीखा जा सकता है भाई। वो किसी क्लासरूम में, एसी रूम में बैठ के नहीं आप सीख सकते। गए जाओ, लाइफ के लेसन धक्के खाओ, चोट लगेगी, खड़े रहो और सीखो। लेकिन एक बार आप उसकी तालीम में खड़े रहकर डटकर सीख गए ना भाई, फौलाद बन जाओगे, फौलाद, अंदर से फौलाद। कोई भी बुरी घटना, बुरी चीज आपको हिला नहीं सकती। सिर्फ आपको टाइम को, खुद को सब ऐसे सरेंडर करना होगा। काला या तस्मे नमा। जो इंसान अपने आप को काल को सौंप देता है, काल उसकी जिम्मेदारी लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, जय काल भैरव। पास भाई विश्वास होना चाहिए कि टाइम है, बुरा है, अच्छा भी आएगा। बुरा टाइम आपको ये दिखाने के लिए है कि आप में स्ट्रेंथ कितनी है। बुरा टाइम जिंदगी में इसलिए आता है कि आपके असली लोग कौन हैं ये आपको पता चले। बुरा टाइम जिंदगी में इसलिए आता है आपकी पोटेंशियल पूरी आपको पता चले। अभी मैं यहाँ से गाड़ी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी यहाँ से दौड़ रहा हूँ तो 20 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे अगर शेर लग गया तो मैं 100 की स्पीड से भागूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम बुरा है, टाइम मुझे मेरी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि भाई तू 100 की स्पीड से भाग सकता है। वो नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना भाई, तू बना है तभी वो प्रॉब्लम तुझे भगवान ने दिए हैं। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। अर्जुन कुरुक्षेत्र में था
क्योंकि वो युद्ध लड़ने की कुव्वत रखता था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसको चुना। अगर आपके सामने कोई मुसीबत है ना, तो एक बात गांठ मार ले भाई, तुझमें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत, बूढ़ा कैलिबर सब है भाई। एक बात सिर्फ समझ ले कि भाई मर गया मैं, मेरा कुछ नहीं, और घुस जा भाई, उस मुसीबत से पार निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वैसे होगा, जो होगा देखा जाएगा भाई। मेरा पिन कोड 400 बताऊंगा कभी, तो बता देता हूँ, 416012, ये मेरा पिन कोड है। अपन लोग जो भी होगा ना भाई देखा जाएगा। इस वे से अगर तुम प्रॉब्लम में घुस गए ना भाई, ना कसम भाई फोड़ दोगे भाई। सिर्फ क्या होता है कि हम डगमगा जाते, नहीं, हौसला, चाहे रीढ़ की हड्डी टूट जाए, जय महाकाल बाबा, चलो क्या रे भाई, अभी हम टाइम की बात करें, टाइम कौन है, टाइम बाबा महाकाल ही तो है। अरे भाई इसको एक्सपीरियंस करने वाली चीज है ये, एक्सपीरियंस। तो रुको, जैकेट पहनता हूँ, पहले ऑलरेडी ठंड लग रही है थोड़ी बहुत, जैकेट ली ही इसलिए है कि ताकि मैं पहन सकूँ। 1 मिनट रुको भाई, हेलमेट, बारिश फोकस लैग कर रहा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा फोकस लैग कर रहा है कि नहीं। ओके फाइन गुड। क्या होता है, एक तो मेरा चश्मा है और मैं अभी हेलमेट के साथ चश्मा नहीं पहन सकता, तो उसकी वजह से जस्ट गिव मी सम टाइम ब्रो, गिव मी सम टाइम। ये डाल दिया। हर चीज़ का ना एक सही वक्त होता है। आप चाहे दुनिया भर की ताकत लगा लो, अगर उसने ठान लिया है कि आपको रुकना है तो रुकना ही है। अगर उसने ठान लिया है कि ये चीज़ आपको देनी है, पूरी दुनिया आपके और उस चीज़ के बीच में आ गई, तभी भी वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। जो अभी जिस जगह में जॉब कर रहा हूँ, एक टाइम था वहाँ पे आने से पहले मैंने फर्स्ट एड होकर मेरा पुराना वाला जॉब छोड़ दिया था कि भाई हमसे ये कुछ चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दिया। ओके, लेकिन जब आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपके पास दूसरा बैकअप के लिए जॉब होना चाहिए ना। उस वक्त मेरे पास नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, भाई जो भी है जैसा भी है अब तुम पे है। मैंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी। आप भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के, तन मन गुर्दा किडनी धन लगा के, तन मन गुर्दा किडनी सब लगा के जो घुस जाता है ना भाई, उसी की भगवान हेल्प करता है। मार्क माय वर्ड्स, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई। इतना कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, भोलेनाथ की कृपा से आता है। बस अपन जो भी है, जैसे भी अभी जो सांसें चल रही है ना भाई, मैंने कॉटन किधर रखा, 1 मिनट, वापस से आज बार बार रोकने को क्यों। क्या होता है कि मैंने एक अलग से, हाँ ये रहा ये कॉटन जो मैं यूज़ करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो बारिश हल्की हल्की है, दूसरा चीज़ वो बूंदे आ जाती है ना, तो इसकी वजह से फोकस में है कि नहीं चेक करना पड़ता है, मुझे चेक करना पड़ता है।
फोकस है, फोकस है। माइक थोड़ा और ऊपर, और हम चले वापस बैक टू द पॉइंट। टाइम, काल, महाकाल, ये कॉन्सेप्ट है भाई, उसको समझो। ये जो टिक टिक चल रही है ना, ये तुमको जिंदगी की रियलिटी बताएगी भाई। तुम कैसे हो, क्या हो, सच बताते हैं। लेकिन हम क्या होते कि नहीं, हम नहीं 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 नहीं, ये इंसान मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता भाई। वो रियलिटी है, वही तो टाइम तुमको दिखा रहा है उसका असली चेहरा। देखो, आंखें खोलो। मैं सिर्फ, आप कुछ लोग कहेंगे कि बाबू सोना के बारे में बात कर रहा है, भाई रिश्तेदार भी होते हैं। मैंने कई सारे लोगों को इतने बुरे टाइम में हेल्प किया ना, भैंस की आँख, सालों ने पलट के नहीं भी देखा, छोड़ दो, उनका कर्म है। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ, यही तो उन लोगों की असलियत है। आने वाले 10 सालों में मैं सोचूंगा ना, उनको वापस से अपनी लाइफ में एंटर करने दूं या ना दूं। मर जाना, मगर किसी भी ऐसे स्वार्थी इंसान की हेल्प मत करना ना, भैंचो, जो आपको आपका यूज करके आपको छोड़ दे। किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, बात समझो। मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को इस वक्त हेल्प की कि उस वक्त मेरे घर में एक सूखी रोटी भी नहीं थी। पलट के उन्होंने एक जवाब पूछा भी नहीं, भाई तेरे को हेल्प चाहिए कि नहीं, तू हमारे लिए इतना खड़ा रहा। छोड़ दो भाई, मर जाओ, भूखे मर जाओ, लेकिन ऐसे इंसानों को मदद मत करो। आप बोलो कि बहुत फ्रस्ट्रेशन, भाई जितना मैं हैप्पी और ये दिखता हूँ लाइफ की, उतना ही मैंने, जितनी मेरी उम्र है ना, उससे कई ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी हैं, सहन की हैं, भुगती हैं। इसलिए ये सत्संग के रूप में मैं लोगों को बताता हूँ कि कहीं तो कोई मेरा भाई मुश्किल में हो, उसको एक चीज़, वो उम्मीद मिले। उस उम्मीद के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ भाई। एक सेवा समझ लो आप। आपको लगेगा कि नहीं, इससे मेरे को पैसा मिलता होगा, भाई मोनेटाइजेशन बंद है, बाबा भोलेनाथ, बस जय महाकाल। देखो, सेकेंड टाइम, वो भी ऑन माई फेवरेट कार्ड। अध्यात्म चमत्कार नहीं है, अनुभूति है, ये बात समझ लो भाई। और ये मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा अपना कुछ सब कुछ क्या आप कुछ मत ट्राई करो, घर में बैठ के ऐसे धूप बत्ती जलाओ है भगवान आएगा बचा लेगा। नहीं, भगवान तब आएगा जब तुम अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर दोगे। तुमसे ना हो पाएगा, तब देखोगे आप कि कहीं से तो अचानक से आपको कोई बंदा ईश्वर स्वरूप हेल्प कर रहा है। वही है ईश्वर आपके लिए। अरे और जितना हो सके ना भाई, स्टेबल रहने की कोशिश करो जिंदगी में। हाँ, आपका एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, काम डाउन, शांत रहो। क्यों? इस सिचुएशन में ना इंसान एक गलती कर देता है, उन्माद में आके ना कई सारे लोगों को अपना जोर दिखाने लगता है। अपने से कमज़ोर लोगों पे कभी जोर मत दिखाओ, किसी दिन पासा पलट सकता है। ओके, तो आप स्टेबल रहो, हम्बल रहो। जितने भी बड़े बड़े लोग देखो, जिनके पास कई सारी संपत्ति है, कई सारी पहुंच है, कई सारे, आप पर्सनली उन लोगों से जब मिलोगे ना, तो आप शॉक हो जाओगे, ये बंदा इतना हम्बल कैसे हो सकता है। तभी भगवान ने उनको वो स्टेज दिया है, भगवान ने उनको वो उस तहजीब की वजह से उनको वो मकाम दिया है। तो कुछ लोग होते थोड़ा सा पैसा आ गया, मैं किसकी वो दिखा दूंगा ये नहीं भाई,
लक्ष्मी वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास धन की कमी है, लोग आपको औकात दिखा रहे हैं ना आपकी, उनको रिएक्शन मत दो भाई, मुंडी नीचे डालो, काम करो और उस सिचुएशन से एक बात गांठ मार के निकाल लो कि भाई ये जो चीज़ हुई है ना मेरी ज़िंदगी में, ये वापस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो भाई। एक बार जो आपने वो बॉटम हिट किया ना, वापस मैं यहाँ नहीं आऊँगा, जाऊँगा तो इसके ऊपर ही जाऊँगा। ये ठान लो, संकल्प करो, निश्चय करो और पूरी अपनी जान लगा दो भाई। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बीज बो रहा हूँ। इसका रिजल्ट आने वाले 3-4 सालों में मुझे मिलेगा, मुझे इन द सेंस आपको मिलेगा। हम ऑडियंस और मेरा जो इंटरेक्शन है ना भाई, मैं जिंदगी भर मैंने जो नॉलेज गेन किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, मैं आपको दे रहा हूँ। इट्स अ लिक्विड गोल्ड। ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो ये सुन लो भाई, भाई का ऑक्सीजन। मेरे बॉक्स उस आदमी के लिए जिसको लाइफ में उम्मीद चाहिए। फॉलो माई चैनल ब्रो, फॉलो माई चैनल। एक ये लय भारी क्यों, चाहे दुनिया भर का पैसा डाल लो, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर आपको जीने की उम्मीद नहीं ना, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता। और अगर आप में जीने की उम्मीद है भाई, आप नरक से भी वापस आ सकते हो। आसमान को छू के ऐसे टक से वापस आ सकते हो। मैं कई बार उस सिचुएशन में गया हूँ वापस से। अपन इतनी हल्की जान नहीं है ना। और दूसरा चीज़, वहाँ पे भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। बाबा बोलते कि जाओ, भेजा है तो पूरा पैसा वसूल करके आना बेटा। जय महाकाल। कैसी लगी भाई? सो दिस वाज टुडेज माय टॉपिक, टुडेज माय कम्युनिकेशन विद यू। कैसा लगा ये मेरा शॉर्ट सत्संग, प्रमोशन, कीर्तन, जो भी कहो इसको, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन, जो भी कहो, कैसा लगा भाई? दिन की थकावट खत्म होने के बाद आज की जंग खत्म हो गई है, सूरज नीचे चला गया। कल हम फिर मिलेंगे इसी जंग में। जीवन एक युद्ध है और आखिरी सांस तक लड़ो भाई। आप देखो नेचर में ना, जब सूरज निकलता है तभी सब निकलते हैं, जब सूरज ढलता है तभी निकलते हैं। युद्ध की नियम भी वैसे ही बनाए गए थे। मैं युद्ध नीति पे चलता हूँ भाई, बहुत ही अनुशासन प्रिय है युद्ध नीति। आपको खुद को ऐसे बांध के रखना पड़ता है डिसिप्लिन में, लेकिन ब्रो मजाल है आपको साइकोलॉजिकली कोई खिला सके वहां से, आपको डरा सके नहीं। अंदर से इतना फौलाद बना देती है ना ये चीज, पिघला के ऐसे लोहा फौलाद की तरह एकदम चढ़, आप टस से मस नहीं होंगे। अगर आपकी आंख में कोई सुई भी ऐसे सलिया भी भोग देगा ना, तभी भी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। इतना ये युद्ध नीति आपको ऐसे एक अलग, आपको पिघला के ना अलग से एक नई पर्सनैलिटी बना देती है ये युद्ध नीति। पहला चैप्टर है इसका संयम। भैंस की आंख 8 साल लगे मेरे को मुझे ये वर्ड समझने में, संयम कितना जरूरी है जिंदगी में। अगर मेरी डेथ भी हो जाएगी, अगला मैं रीबर्थ भी ले लूंगा और मुझे बोलोगे कि बेटा संयम क्या है, मैं पूरा पुराण आपको इसका बता सकता हूँ भाई। संयम ये नहीं कि आप सब बर्बाद कर दो। संयम वो है जो आप में पावर है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की, फिर भी आप हंस के बात टाल देते हो। दैट इज द पावर, दैट इज द शक्ति, दैट इज द संयम हैं। बताओ क्यों होया हैं? लो आ गई अपनी फॉर्चुनर।
हैं। संग समय समय बहुत बलवान है, बहुत बलवान है भाई। काला या तस्मे नुहा, ये लिखा है, कुछ सोच समझ कर ये लिखा होगा लिखने वाले ने। करके देखो भाई, करके देखो। टाइम समझो इसको भाई, ये बहुत सारी चीज़। और ये जो मैंने आज के टॉपिक में चीज़ बोली ना, ये जो 60+ लोग हैं ना, उनको पता है। मैंने उनसे कई बार, देखो आप बोलते बलवान, अरे यार शक्ति का ज़्यादा रोग दिखा, बड़े बड़े सूरमा बह गए उस काल में। दरवाजा बस ले लें, एक दिन ये काल सबको निगल जाएगा। उससे कोई बचा ना, कोई बचा था ना बचेगा। टाइम इज एब्सोल्यूट ब्रो, टाइम। क्या फटा भाई? कुछ तो आवाज हुई ना अभी। अगर आपको भी कुछ ऐसा नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको ज़रूर अपने ऑडियंस के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा भाई। अरे भाई बहुत एकदम मस्त, एकदम स्वैग में जा रहा है भाई। वो ट्रैफिक है कि नहीं दिखता अभी यहाँ से। सिग्नल अभी फ़िलहाल शायद आज से ही शुरू हुआ है। अच्छा वो छोड़ो, सिग्नल स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ट्रैफिक का हमेशा इशू रहता था, तो वो तो सॉर्ट हो जाएगा ना भाई। सो इट्स लाइक अ डैश कैम। सिग्नल तो स्टार्ट हो गए यहाँ पे भाई। पता नहीं भाई कैसे, जब जैसे ही 6:30 बजते ना, मेरे अंदर कहाँ से बकासुर आ जाता है पता नहीं। इतना क्रेविंग होता है ना, लगता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खा जाऊं। फास्ट ब्रो सब। है ब्रो भैया, लो पहुँच गए हम हमारे शहर एग्जैक्टली टाइम पे। 6 o'clock, 6 PM, 6:10, 12। Go. Damn. ये कौन सी गाड़ी? MG हेक्टर।
अच्छा है, लेकिन हमको फॉर्च्यूनर ही पसंद है भैया। ओके सो लेट्स डू इट। तो हम बात कर रहे थे समय, समय बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा। मैं आपको बता, समय भी आपको संकेत देता है, सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत होती है। समय अच्छा बुरा नहीं होता, समय समय होता है, काल काल है, हम अपने हिसाब से उसको अच्छा बुरा कहते हैं। उसके लिए सब समान है, बड़ा बूढ़ा अमीर गरीब, काल के लिए सब ऐसे इक्वल है। वो सबको एक ही तराजू में तोलता है, कौन? काल। जब आपका वक्त खत्म हो गया, चाहे आप जितना भी अमीर हो, काल आपको लेके चला जाएगा ब्रो। दैट इज द पावर ऑफ टाइम। है कोई ऐसा बंदा दुनिया में बोल दे कि नहीं मैं नहीं मरूंगा, हम ब्रह्मास्त्र में मैं अमर हूँ, ऐसा वैसा बोल के नहीं मैं। बेटा कांच का महल बना लो, काल आप तक पहुंच ही जाएगा भाई। हम चाहे जितना भी बड़े हो जाए, फिलॉसफी ये वो, जैसे ही हम टाइम में एंटर होते ना, तो भाई अपना वो जो हर एक को टाइम दिया गया ना, वो स्टॉपवॉच चलने लगता है। अभी मैं घर जा रहा हूँ, टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा लाइफ का टाइम आगे बढ़ रहा है ना, काल सामने खड़ा है, बेटा आजा तू, मैं हूँ वहाँ पे तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। सो अंतिम सत्य यही है कि ये शरीर हम छोड़ देंगे, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु एक सत्य है, अटल है, वो कब कैसे कहाँ आएगी ये पता नहीं। दैट इज़ द सस्पेंस ऑफ लाइफ। अगर वो चीज़ हमें पहले पता होती तो लाइफ में इतना क्यूरियोसिटी ही नहीं रहता ना भाई। और इसका प्रेशर लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, इसको यूटिलाइज करो, डर को ख़त्म कर दो अपने। मैं मरूंगा क्या होगा, मरना तो है भाई, फिर डरना किस चीज़ का। मरने से बड़ा खतरनाक डर है डर के जीना। वो पल पल आपको मारता रहेगा। मृत्यु क्या एक झटके में आपको मुक्ति दे देगी सबसे। हम मृत्यु से यूं ही डरते हैं, नहीं भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना माइंड सेट वो बना लो। जिस दिन हमको एग्ज़िट लेना है यहाँ से, वो एग्ज़िट तो वो डायरेक्टर ही तय करेगा ना कब लेना है, तो फालतू में क्यों टेंशन लेना। जब तक हो अपना रोल अच्छी तरीके से प्ले करो, बस बात ख़त्म। आप जो रोल कर रहे हो ना, जो रोल निभा रहे हो, सुबह में मैं टीचर था, मैंने अपना रोल अच्छी तरीके से निभाया। अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अभी मैं मेरा अच्छा रोल अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़ लाइफ ब्रो। कैसा लगा? हाँ Damn, it's too good bro. I know it's too good. If you like my content, please comment down below, subscribe to that red button. उसको प्रेस करो bro, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन। Damn, it's too good bro. What do you think? A new type of Babaji who is giving the knowledge in motor vlogs. ये नहीं चाहिए हम, हमारे ना पैरामीटर सेट है। हमको लाइफ लेसन चाहिए, वो ऐसे बैठे हैं चार भगत भगवा भगवा ये वो बाबा जी। हाँ ठीक है, कई सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये तो चीज़ नहीं है ना। ज्ञान आप कहीं से भी अर्जित कर सकते हो भाई। So Raker Colony Tower. Hey, so
तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये बारिश ख़त्म हो जाए और मैं अपना कैमरा निकाल सकता हूँ। निकालने में क्या होता है कि वो कैमरा मैंने निकाल लिया, क्लाउड आ गया। मुझे ना एक परफेक्शन का, एक एडिक्शन का कीड़ा है वीडियो प्रोडक्शन। जब तक मेरे हिसाब से लाइटिंग नहीं होगा ना, मेरे को मज़ा नहीं आता यार। अभी मैंने वो फ़िल्टर लिया है, लेकिन वो फ़िल्टर लगाने के लिए टाइम चाहिए मेरे जान। टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। ओके ओके ओके। और बोलो, आपको कैसा लगा? एनी डाउट्स? ओहो एलेक्स, लगभग नहीं पहुंच चुके हैं। रिक्शा वाला बॉटमाची बघतोय, रिक्शा वाला भाई। एक और टॉपिक है जिस पे मैं शायद बात करूं आने वाले टाइम में, बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन भाई हर बार चीज़ें जैसी होती है वैसी, आप जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। दैट्स ट्रू। मुझे गाड़ी निकालने दो, पहले यहाँ से निकालता हूँ गाड़ी। तो क्या हो गया था कि मैंने अपना एक सिम दूसरे मोबाइल में डाला था और इसकी वजह से मुझे थोड़ी आसानी होती थी। लेकिन अभी मैं वापस है अपने नए मोबाइल में वो सिम डालने वाला हूँ और मैं उसकी वजह से मुझे एक मोबाइल, मेरे पास 2 मोबाइल हो जाएंगे और दूसरे पे मैं शॉर्ट वीडियो कंटेंट और कंटेंट क्रिएशन के लिए वो यूज़ कर सकता हूँ। दैट्स माई मोटो। क्या हुआ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? पांडू, मैं आ गया कोल्हापुर में। पांडू बाइक अच्छी है। पांडू क्या लिखा है इस पर? रुको, अच्छा है, जो भी है अच्छा है एकदम। बाइक मस्त है एकदम, सिंगल सीटेड है। अरे भाई इस बाइक के चक्कर में जगह जाने वाला था। नहीं, मैं चला भाई। आप इंडिकेटर देखिए उधर कैसे ऐसा रुको है। बॉडी बिल्डर भाई, बाय। नाइस। इज इट रॉयल एनफील्ड 650 सीसी का बाइक है ये। और ये देखो मेरा, So hello everyone, that is my name is Ekalo Mario। अरे बेटा क्या हो रहा है मेरे को? नहीं, क्लाइमेट ही ऐसा हो गया ना भाई, चाय पीने का दिल कर रहा है। अभी घर में जाने से पहले कहीं तो एक ब्रेक लूँगा, चाय पीऊँगा और घर में जाके वापस से चाय पीऊँगा। मैं चाय तो पीना है ना मेरा भाई। मेरा भाई चाय तो पीना है मेरा भाई। सो कैसे हो आप लोग? आपको इस जीवन में
जीवन का सत्य समझो, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। टाइम, अरे केबल कहां से आ गया ये? नहीं। सो इससे बुआ, दिस वाज इट। आपको ये ब्लॉग, ये राइड कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई तो सब्सक्राइब वाला नीचे वाला लाल बटन है, उसको प्रेस करो, ऑल पे क्लिक करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, मेरा और आपका इंटरेक्शन बना रहे। भाई आस्ता ला विस्ता, मिलते हैं अगले व्लॉग में।